हेलो स्टूडेंट, इसमें हम आपको क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक का बताएंगे। देखिए, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, देखने से तो लगता है कि भारी है, लेकिन है बहुत आसान। आप आसानी से इसे बना सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर और आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है कितना गुना, तो 4 गुना। तो ठीक है, यहाँ से आप लिख लीजिए, चूंकि यहाँ पे प्रतिबिंब भी दे दिया है कि वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है यानी कि आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ठीक है, आगे चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए, यहाँ से वस्तु दूरी जो दिया गया है वो हमें दिया गया है, वस्तु दूरी जो दिया गया है, वस्तु की जो दूरी दिया गया है, वस्तु की दूरी जो हम किससे सूचित करते हैं, यू से। और कौन सा दर्पण है, अवतल है, इसीलिए अवतल दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी होता है वस्तु दूरी का ऋणात्मक होता है। अवतल और उत्तल दोनों में ऋणात्मक ही होते हैं। तो यहाँ से क्या करिएगा, -10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आवर्धन दिया गया है, आवर्धन दिया गया है, आवर्धन दिया गया है। और चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तो वास्तविक के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। और कितना गुना, तो 4 गुना। तो यानी कि चूंकि आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, तो इसीलिए 4 गुना रखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक ये दर्शाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। और पूछ क्या रहा है, यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी भी इक्वल टू y। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से है बहुत आसान, आवर्धन सूत्र से चलते हैं। आवर्धन सूत्र क्या हम जानते हैं, आवर्धन, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से क्या जानते हैं, m इक्वल टू -v/u जानते हैं। और यहाँ से क्या दिया गया है, m का वैल्यू -4, तो -4 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, -4 इक्वल टू -v/u। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -10, तो रख दीजिए -10। यहाँ से माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, v को 1 से तो v होगा, इक्वल टू 10 को 4 से कीजिएगा तो 40 -40 सेंटीमीटर। यही पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब दूरी कहाँ पर बनेगा, यानी कितना सेंटीमीटर पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर पर। और चूंकि माइनस लगा हुआ है, कहने का अर्थ ये है कि ये दर्पण के सामने ही बनेगा। तो देखिए यहाँ से, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर v बराबर कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया, बहुत आसान था। आगे चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहता है एक उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। यहाँ दर्पण उत्तल है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दर्पण उत्तल है। एक उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहाँ बनेगा। देखिए, दर्पण से कितना दूर पर वस्तु स्थित है, 12 सेंटीमीटर पर, वक्ता त्रिज्या कितना है, 12, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है। तो हम आसानी से इसे बता सकते हैं। चलिए, जो डाटा दिया हो पहले उसको लिख लेते हैं कि वक्ता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी 12 सेंटीमीटर, दोनों सेम है, बनाते हैं। पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि वक्ता त्रिज्या कितना दिया गया है, कि 12 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। देखिए, चूंकि उत्तल दर्पण है, इसकी त्रिज्या धनात्मक ही होगी और फोकस भी धनात्मक भी ही होगी। यहाँ से देखिए, चूंकि यहाँ से दिया गया है r इक्वल टू, जो हम जानते हैं 2f होता है इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो इसीलिए जो होता है f बराबर आप निकाल सकते हैं r/2 इक्वल टू 12/2, यानी कि कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस। और यहाँ से क्या दिया गया है कि वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी जो है, वस्तु दूरी वो भी है u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। देखिए, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों का जो होता है वस्तु दूरी क्या होता है कि ऋणात्मक ही होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। आगे हमें पूछा क्या जा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, प्रतिबिंब की दूरी इक्वल टू भी इक्वल टू वाट। तो हम चलते हैं किससे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से हम बना सकते हैं इसे, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से पुट कर दीजिए 1/v, v का तो वैल्यू लाना ही है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमें मालूम है -12, तो रखेंगे -12 इक्वल टू 1/f, f निकालें कितना 6। अब यहाँ से करिए क्या 1/v प्लस माइनस माइनस 1/12 इक्वल टू 1/6। अब आगे यहाँ से क्या करिए 1/v इक्वल टू जो होगा 1/6 को यहीं रखिए और 1/12 का साइन बदल जाएगा, इसको साइड चेंज कर दीजिए तो 1/12 हो जाएगा प्लस में। आगे चलिए 1/v इक्वल टू आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 6 2 जा और 12 1 जा, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/v इक्वल टू 3/12, 3/12 आएगा। आगे देखिए यहाँ से 1/v इक्वल टू 3/12 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 4 जा। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v को 1 से कीजिएगा तो v ही रहेगा, इसको फिर से एक बार मल्टीप्लाई करिए इस प्रकार से, v 1 जा, v को 1 से करेंगे 4 को 1 से करेंगे तो 4 रहेगा, तो यानी कि ये प्लस में आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। और प्लस में यहाँ पे चूंकि प्रतिबिंब दूरी आया, इसका अर्थ ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि काल्पनिक है, यानी कि यहाँ से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी इक्वल टू भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर, हो गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वास्तविक होगा या आभासी। तो देखिए यहाँ से पहले दिया गया है फोकस दूरी, उसको लिखते हैं, दर्पण से वस्तु दूरी दिया गया है वो लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और वस्तु का आकार क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि फोकस दूरी दिया गया है, फोकस दूरी दिया गया है f इक्वल टू, चूँकि उत्तल दर्पण है तो क्या होगा धनात्मक होगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दिया गया है। और वस्तु की दूरी दिया गया है दर्पण से, वस्तु की दूरी जो दिया गया है वो दिया गया है u इक्वल टू -5 मीटर। अब यहाँ से हमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है, v इक्वल टू वाट। और आगे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि आकार, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, h डैश इक्वल टू वाट। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से हमें क्या मालूम है, फोकस मालूम है और वस्तु दूरी मालूम है, तो हम आसानी से भी निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, किससे, दर्पण सूत्र से। चलिए निकालते हैं, सबसे पहले हम दर्पण सूत्र से चलते हैं, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से हम क्या जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए देखिए, तो दर्पण सूत्र से हम क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र से जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/v का, v तो मालूम ही नहीं, ये तो निकालना ही है, प्लस 1/u का वैल्यू पुट करते हैं, u कितना दिया गया है -5 सेंटीमीटर। आगे f का वैल्यू कितना दिया गया है, f का वैल्यू 1.5 मीटर। चलिए आगे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, प्लस माइनस 1/5 इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, इस प्रकार से 10/15 बन जाएगा ये। आगे चलिए, तो क्या होगा, यहाँ से 1/v इक्वल टू, इधर से हो जाएगा ये 10/15, इसको काट लीजिए तो काट सकते हैं, 5 2 जा 5 3 जा
15, इसको लिख सकते हैं आप 2/3, 2/3। ये माइनस साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा 1/5। अब इसको क्या करिए 1/v इक्वल टू एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको 5 जाए, यानी कि 3 बचे 15, 5 दूना 10। अब प्लस यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा 5 या 15 तो 3। इस प्रकार से इसको कीजिएगा तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 13/15, 13/15। यहाँ से यदि v का वैल्यू निकालिएगा तो v बराबर आ जाएगा, यहाँ से v बराबर आ जाएगा, यहाँ से v बराबर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 13v इक्वल टू 15, और यहाँ से आप करिएगा तो v इक्वल टू 15/13। इसको भाग आ जाएगा, v इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, इसको भाग देने पर आ जाएगा 1.15 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से फिर पुनः क्या पूछा जा रहा है, पुनः पूछा जा रहा है कि इसकी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार देखते हैं तो इसके लिए चलते हैं पुनः आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र से क्या जानते हैं, m इक्वल टू माइनस v/u। यहाँ से इसको पुट करेंगे तो m इक्वल टू आएगा माइनस v का वैल्यू हम लाए हैं कितना 15/13, लिखेंगे 15/13 इंटू u का वैल्यू कितना है हमें मालूम है -5, तो लिखते हैं -5 गिवन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 टाइम कट जाएगा। अब यहाँ से जो आएगा m इक्वल टू 3/13। अब इसको भाग दीजिएगा तो m इक्वल टू आ जाएगा 0.23, अर्थात यहाँ से आवर्धन का जो मान आया 0.23 कब आया, जब हम वस्तु दूरी से भाग दिए हैं किसमें, प्रतिबिंब दूरी में, यानी कि वस्तु के सापेक्ष हम निकाले हैं आवर्धन, यानी कि वस्तु से कितना गुना बड़ा होगा 0.23 गुना बड़ा होगा क्या, प्रतिबिंब। यानी कि इसीलिए प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का कितना गुना होगा, आकार का 0.23 गुना होगा। देखिए यहाँ से प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना हो जाएगा 0.23 गुना होगा। और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी कितना होगी v इक्वल टू 1.15। प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो होगी v इक्वल टू जो दिया है 1 हम निकाले हैं 15 मीटर, यहाँ पे मीटर में है तो सभी जगह मीटर में ही रहेगा, यहाँ भी मीटर में रहेगा। चलिए ठीक, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकाले। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी 7.5 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस डाटा को लिख लीजिए, फोकस दूरी जो है F इक्वल टू, चूँकि उत्तल दर्पण है तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर प्लस में होगा, क्योंकि फोकस उत्तल दर्पण का प्लस होता है। वस्तु की जो दूरी दिया गया है उत्तल दर्पण में, वस्तु की दूरी देखिए उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी या अवतल दर्पण दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये कितना दिया है, ये दिया है 7.5 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पूछा क्या जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी और क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v इक्वल टू y, और क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है नहीं मालूम है, h डैश हम मानते हैं, ये भी आपको
दर्पण सूत्र से हम क्या देखते हैं, दर्पण सूत्र से हम क्या देखते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू m1/f। यहाँ से हमें 1/f का वैल्यू पता है, 1/u का वैल्यू पता है, यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 1/u, u का वैल्यू कितना दिया गया, -7.5 इक्वल टू 1/f, f कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फिर राइट साइड ले चलेंगे, v प्लस माइनस माइनस 1/7.5 इक्वल टू 1/6। आगे चलते हैं तो क्या करेंगे, इसको 1/v इक्वल टू लिखेंगे 1/6 माइनस वाला ये जो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइड चेंज करने पर, 1/7.5 होगा। पॉइंट को हटाइएगा, एक जीरो लगाइएगा, फिर 5 से कैंसिल करिए 2 टाइम में, अब 15 से ये कट जाएगा, 5 15 बचे 75। आगे देखिएगा तो यहाँ से 1/v इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 1/6 प्लस 2/50। आगे क्या करते हैं हम, आगे देखते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें निकला है 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू यहाँ पे 6 और 15, 1/6 प्लस 2/15 इसको आगे करिएगा क्या होगा, 1/v इक्वल टू एल से कितना आ जाएगा 35 प्लस 4, यहाँ से कीजिएगा तो 1/v इक्वल टू आएगा 9/30। अब यहाँ से कीजिएगा तो 9v इक्वल टू 30 और यहाँ से v इक्वल टू 30/9, इसको भाग दीजिएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। इसीलिए जो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी निकली, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई v इक्वल टू v का वैल्यू आया 3.33 सेंटीमीटर। चूँकि ये प्लस में वैल्यू आया है, इसका मतलब ये तो दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे अब वस्तु से छोटा। तो देखिए आगे इसमें एक चीज़ और पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, पुनः चलते हैं आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र से हम क्या जानते हैं, m इक्वल टू -v/u। ठीक है, m इक्वल टू -v/u। हमें क्या क्या मालूम है, हमें वस्तु ऊंचाई h मालूम है और हम जानते हैं m जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, इक्वल टू -v/u। आगे चलते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, h' हमें निकालना है, h' को वैसे ही रहने देते हैं। h का वैल्यू हमें मालूम है, कितना होता है h का वैल्यू 3, क्योंकि वस्तु दूरी होता है ऊपर ही प्लस होता है। यहाँ पे क्या करिए, -v का वैल्यू हम निकालेंगे कितना 30/9, तो लिखेंगे 30/9 अब बटा u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमें यहाँ से मालूम है -7.5, लिखेंगे -7.5। ठीक है, और इस प्रकार से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब क्या करेंगे, इस 10 को कैंसिल करेंगे, इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ 5 से 2 टाइम में 15 बचे 75, 15 से फिर 15 एकम 15, 15 दूना 30 हो गया। अब आगे क्या करिए, यहाँ से काट लीजिए, 3 1 जा और 3 3 जा, 9 हो गया। यहाँ से क्या आएगा, h'/1 इक्वल टू 2 इंटू 2 बाय 3, 2 इंटू 2 बाय 3। आगे क्या देखेंगे हम, यहाँ से हम क्या देखेंगे आगे, यहाँ से h'/1 बाय 4/3 जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h' इक्वल टू 4 आएगा और यहाँ से आप करिएगा तो h' का वैल्यू आ जाएगा 4/3 और 4/3 h' इक्वल टू 1.33 सेंटीमीटर। दरअसल इसका वैल्यू आना चाहिए, चलिए हाँ प्लस में ही आएगा क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा ही बनेगा, इसीलिए
प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर h डैश बराबर वैल्यू कितना आ गया 1.33 सेंटीमीटर। देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है। वस्तु के आकार का दोगुना है, कहने का अर्थ ये है प्रतिबिंब दोगुना है, यानी कि आवर्धन का मान कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि प्रतिबिंब आभासी होगा कि वास्तविक होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन को दोनों में लेके चलेंगे, एक आभासी में भी और वास्तविक में भी। जैसे प्लस माइनस में लेके चलेंगे उसका 2 मान आ सकता है। चलिए देखते हैं फोकस दूरी कितना दिया गया है। फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है इसीलिए फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में होगा, 20 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी के अनुसार। एक चीज और दिया गया है आवर्धन, बोल रहा है कि वस्तु से दोगुना आकार का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आवर्धन जो दिया गया है, आवर्धन जो दिया गया है, आवर्धन m जो दिया गया है, यहाँ पे क्लियर है नहीं कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसीलिए हमको दोनों मान के चलना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस 2 ये काल्पनिक भी है वास्तविक भी है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, वस्तु की स्थिति क्या हो सकती है। तो लिखेंगे वस्तु की दूरी जो होगी, यहाँ पे वस्तु की दूरी हमें नहीं मालूम है, वस्तु दूरी इक्वल टू u इक्वल टू 1। वस्तु दूरी कहाँ पर बनेगा, तो पहली स्थिति में हम चलते हैं जब मेरा काल्पनिक, पहली स्थिति हम चलते हैं जब प्रतिबिंब कैसा होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो क्या होगा, m का मान ऋणात्मक होगा -2। तो इसीलिए अब चलते हैं हम, एक सूत्र होता है m इक्वल टू -v/u, ये आवर्धन सूत्र होता है जो हम आपको प्रूफ करवाएंगे। देखिए तो यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं, m इक्वल टू, हम m की जगह पुट कर सकते हैं -v/u इक्वल टू -2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू कितना होगा, v इक्वल टू 2u। अब यहाँ से क्या करिए, अब चलिए इसको समीकरण मान लीजिए 1। अब चलते हैं दर्पण सूत्र से, अब चलते हैं कहाँ से, अब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से क्या करेंगे, v का वैल्यू हम निकाले समीकरण में कितना 2u, तो v की जगह लिखते 2u लिख दिए। आगे देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू हमें मालूम है कितना -20, लिखेंगे -20। आगे चलिए यहाँ से, तो यहाँ से इसका एलसीएम करते हैं। यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये एलसीएम करेंगे 2u और u का, तो क्या होगा एलसीएम 2u होगा। आगे देखिए 2u होगा तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कटेगा, प्लस इसको करेंगे तो 2 टाइम कटेगा u से, तो 2 लिखेंगे, 1 + 2 इक्वल टू 1/-20। अब इसको क्या करिए, 3/2u इक्वल टू 1/-20। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ से क्या करिए, इसको काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 से काट लीजिए तो कटेगा 2 1 जा और 2 से 10 जा। अब यहाँ से हो गया 3/u इक्वल टू 1/ माइनस लगा लीजिए 10। यहाँ से क्या होगा कि -u बराबर 30। अब यहाँ से क्या होगा, u बराबर -30 सेंटीमीटर। एक स्थिति तो आ गया कि वस्तु दूरी जो होगा, वस्तु की जो दूरी होगा, वस्तु की दूरी u बराबर कितना होगा 30 सेंटीमीटर। पुनः एक कंडीशन और है, यहाँ पे जब हम पहली स्थिति माने थे कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, फिर एक बार मानना होगा हमें जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। तो हम चलते हैं दूसरी स्थिति में, हम क्या देखेंगे, दूसरी स्थिति में है कि जब जो होगा प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब कैसा होगा, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो क्या होगा, m का मान धनात्मक हो जाएगा।
वही +2 हो जाएगा। m का मान धनात्मक होगा और आप फार्मूला क्या जानते हैं m का -v/u इक्वल टू 2। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v इक्वल टू 2 हो जाएगा 2u। अब यहाँ से v इक्वल टू -2u हो जाएगा। इसको समीकरण मान लीजिए 2। अब इसको आप रखेंगे कहाँ, अगले वाले में यहाँ पे गिर लीजिए। यहाँ पे जो पुट किए हैं कहाँ से, समीकरण 1 से पुट किए हैं, समीकरण 1 से। और यहाँ आगे क्या देखेंगे हम, आगे यहाँ से चलेंगे पुनः दर्पण सूत्र से, पुनः दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या देखते हैं, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/v का वैल्यू हम निकालेंगे कितना, -2u, तो -2u पुट करेंगे, -2u + 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से इसका एलसीएम करेंगे तो 2u ही होगा। अब ये माइनस ऊपर है तो -1 + 2 इक्वल टू 1/f का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना दिया हुआ है, -20, तो लिखेंगे -20। इस 2 से काट लीजिए इसको तो ये हो जाएगा 10। आगे चलिए यहाँ से इसको कीजिएगा तो -1 + 2 यानी कि 1/u इक्वल टू 1/-10। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। इसीलिए पुनः जो होगा वस्तु दूरी जो होगा, वस्तु की दूरी बराबर u बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसकी दो स्थितियाँ आ गई। यहाँ 10 सेंटीमीटर आ गया। चलिए